रामपुर नाम के गांव में विमला और कमला नाम की दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन विमला बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी। वही छोटी बहन कमला बड़ी ही आलसी और निकम्मी थी। वो बस दिन भर खाती और सोती थी। बड़ी बहन विमला अपने पति किशन के साथ खेतों में बहुत ही मेहनत करती थी। वो खेतों में सब्जी उगाकर शहर में बेचने जाती थी और अच्छे पैसे कमाती थी। वही छोटी बहन कमला गांव में दूसरों के घर जाकर इधर उधर की बातें करती थी और सारा काम अपने पति से ही करवा लेती थी। खुद बहुत ही कम मेहनत करती थी और मामूली पैसे कमाती थी। उसके इस बर्ताव से उसका पति रमेश भी हमेशा परेशान रहता था। और तो और कमला विमला की संपत्ति से ईर्ष्या भी बहुत करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उनके गांव में एक महान योगी आए। योगी महाराज के आने की खबर सुनते ही कमला और विमला दोनों भी महाराज के दर्शन के लिए मंदिर में गई। दोनों ने खूब मन लगाकर योगी महाराज की सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महाराज ने उनसे कहा, बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे, बस इतना ही आशीर्वाद चाहिए आपसे। महाराज, मुझे आशीर्वाद में 3 वरदान चाहिए। कमला ने सोचा, महाराज से वरदान पाकर वो विमला से अधिक धनवान बन जाएगी। लेकिन योगी महाराज ने कमला की ईर्ष्या को पहचान लिया था। उन्होंने कमला से कहा, मैं तुम्हें वरदान तो दूंगा, लेकिन याद रहे, तुम जो भी वरदान मांगोगी उससे 2 गुना तुम्हारी देवरानी को मिलेगा। कमला ने योगी महाराज को मनाने की बहुत कोशिश की कि वरदान में जो कुछ भी मिले उसमें सिर्फ उसी का लाभ हो, विमला को कुछ भी ना मिले। लेकिन योगी महाराज के सामने उसकी एक न चल पाई। आखिर कमला को महाराज की बात माननी ही पड़ी। कमला ने घर जाकर सारी बात रमेश को बताई। दूसरे दिन सुबह कमला और रमेश अपना पहला वरदान मांगने मंदिर गए। कमला भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर, हे भगवान, मुझे सोने से भरा एक घड़ा चाहिए। तभी कमला के सामने सोने से भरा घड़ा प्रकट होता है। कमला और रमेश सोने से भरा घड़ा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे लेकर घर आते हैं। लेकिन दूसरी ओर विमला को सोने से भरे 2 घड़े मिलते हैं। उन्हें देखकर विमला भगवान से, हे भगवान, मुझे तो आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। इधर कमला को जैसे ही पता चलता है कि विमला को सोने के 2 घड़े मिले हैं, तो कमला विमला पर ईर्ष्या से तिलमिला जाती है और गुस्से में, अब तू बस देखती जा, मैं तुझे कैसा सबक सिखाती हूँ। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। दूसरे ही दिन कमला अपना दूसरा वरदान मांगने मंदिर जाती है और भगवान से एक आंख से अंधे होने का वरदान मांगती है। इधर कमला एक आंख से अंधी हो जाती है और दूसरी तरफ विमला दोनों आंखों से अंधी हो जाती है। लेकिन कमला को अपने एक आंख की रोशनी जाने से ज्यादा विमला पूरी तरह से अंधी हो गई है, इस बात से बहुत खुशी थी। इधर विमला रो रो कर भगवान को याद करती है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने किसी का क्या बुरा किया है जो मुझे ये सजा मिली? अचानक मैं देख क्यों नहीं पा रही हूँ? अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन खेत में काम करते करते कमला एक तेज धार की टहनी से टकरा जाती है और उसकी दूसरी आंख फूट जाती है। कमला तकलीफ से कहरने लगती है, हे भगवान, अब मेरा कैसे होगा? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अब मैं क्या करूं? तभी कमला को अपने तीसरे वरदान की याद आती है और वो तुरंत ही अपने पति की सहायता लेकर मंदिर में जाती है और अपना तीसरा वरदान मांगती है, भगवान, मुझे मेरी दोनों आंखें वापस दे दो। कमला, मैं तुम्हें दोनों आंखें नहीं दे सकता, क्योंकि योगी महाराज के वरदान के अनुसार मुझे 2 गुना विमला को देना होगा और मैं विमला को 4 आंखें नहीं दे सकता। भगवान की बात सुनकर कमला बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी भगवान कमला से कहते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक आंख वापस दे सकता हूँ, लेकिन विमला को उसकी दोनों आंखें वापस मिल जाएगी। तभी कमला सोचने लगती है कि जिंदगी भर अंधा रहने से अच्छा है कि कम से कम एक आंख से तो देख पाऊंगी। भगवान, आप मुझे एक आंख दे दो। तथास्तु। कमला को एक आंख मिल गई और दूसरी तरफ विमला को अपनी दोनों आंखें वापस मिल गई।